नमस्कार दोस्तों, आपका SW क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फिर से नई कंटेंट के साथ और नई शुरुआत के साथ हम आपके लिए क्लास 9th का सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। क्लास 9th RBSC बोर्ड की और फ्रांसीसी क्रांति जो आपका SST हिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट, जो बहुत हार्ड लगता है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम। इस पैनल के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर से बता देता हूँ मैं, इस पैनल के बाहर से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से इसके बाहर कुछ नहीं होगा, डरो मत। बस आपको क्लासेस, हर एक क्लासेस देखनी है। और आज क्लास 9th RBSC सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे हम जल्द ही आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बास्तिल का पतन कब हुआ था साहब? ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख लो 100%। 9th हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये अपनी सीरीज चल रही है। SST में 4 किताबें हैं, इसलिए मैंने आज से ही भी पैनल स्टार्ट किया है। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, SST को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है? शेयर करो, पहले शेयर कर दो भाई। अगर शेयर करोगे तो ही काम बनेगा भाई, ठीक है? तो चलो भाई, बास्तिल का पतन कब हुआ था ये देख लो एक बार आप। अब बास्तिल का पतन सर कब हुआ था? 14 जुलाई 789 को हुआ था। 14 जुलाई 789 को हुआ था सर बास्तिल का बास्तिल का पतन 14 जुलाई 789 को हुआ था। रट लेना, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख दोस्त, 789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्त, छपने वाला क्वेश्चन है। लुई 16 था सर। तो लुई 16 कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा। सब ऑप्शन राइट हो जाएगा तेरा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। अब याद रखना, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कि घुमा के भी पूछ सकता है कि टाइद क्या है। तो टाइद, पहले तो इसका आंसर देखो कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर क्या था? टाइद था। तो अ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बट अब ये टाइद क्या है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि टाइद क्या होता है। तो टाइद क्या होता है दोस्तों? बेसिकली सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। सीधे राज्य में डायरेक्ट कर मांगा जाता है, कर अदा कर लिया जाता है। डायरेक्टर मैंने आपसे कर मांग लिया, कोई टैक्स वसूल कर लिया, सीधा आपके मुंह पे मांग लिया, ठीक है? तो वो टाइद कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत खंडन किया था। किसने किया था भाई? राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था भाई? किसने किया था भाई? लोक ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो आपका ये मोंतेस्क्यू नामक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। ये क्वेश्चन नहीं छपेगा, नहीं, गलत निकल गया मुंह से वर्ड। ये क्वेश्चन नहीं छपे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, इस चैनल को हटा देना, ब्लॉक कर देना, कुछ भी कर देना। बट एक क्वेश्चन छपेगा 100% गारंटी के साथ। शोरूम में इस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन छपेगा। तो कौन है भाई? तो रूसो है, ठीक है, रूसो है। 7 क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति 789 की क्रांति के समय जनसंख्या में कितनी किसानों की जनसंख्या थी? 789 के समय क्रांति हुई थी, उस समय किसानों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी भाई? किसान सबसे ज़्यादा है, तो 90% हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, फटाफट पास चलते हैं, क्योंकि हमें कल दूसरी भी क्लास लेके आनी, इंपॉर्टेंट क्लास बनानी है, टाइम लगता है बहुत। 8वां क्वेश्चन देखो, फ्रांस की क्रांति के समय कितने प्रतिशत जमीन में कुलीन चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था? मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय जो कुलीन वर्ग थे, मैंने बताया था ना आपको 3 वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग। तो कितना प्रतिशत था भाई कुलीन वर्गों का? 60% था सर।
तो दोस्तों ये SW वाला चैनल अपना नया है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त जो भी 9th में हैं वो भी साइंस मतलब SST में फेल होने की कगार पे हैं, उन्हें ये क्लास पहुंचा दीजिएगा, वो भी बेचारे मज़ा आ जाएगा उनके भी। अब देखो मैंने पूछा था कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो पूछ लिया कि चर्च किसानों से करों का एक हिस्सा किस कर के रूप में लिया जाता था? टाइद के रूप में लिया जाता था, टाइद के रूप में। ब ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी 10 वाला क्वेश्चन देखो, 10 वाला क्वेश्चन देखो। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या थी 2.8 करोड़ थी। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, चैप्टर में पढ़ लिया होगा। 2.8 करोड़, ब ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लोक। रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। सत्रह सौ इक्यानवे के फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2.8 करोड़ जनसंख्या में मताधिकार प्राप्त लोग थे। अब 2.8 करोड़ में मताधिकार, जिनको वोट देने का अधिकार है, 40 लाख ही था बस। 40 लाख, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते जाने बाहर से आए हैं, जाने कहाँ से सही नहीं है बात। हाँ भाई, ये 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्शल गीत जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है के रचयिता हैं? ये कौन थे भाई? रोजेट दी लाइल। रोजेट दी लाइल इसके रचयिता थे भाई, रोजेट दी लाइल। ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट रिक्त स्थान भी देख लो भाई, रिक्त स्थान, बट रिक्त स्थान यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ब्लूप्रिंट के हिसाब से रिक्त स्थान यहाँ से नहीं पूछा जा रहा, तो रिक्त स्थान को हटा दीजिएगा, बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अब आ जाओ, 4th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? टाइद क्या था? अब अपन ने देखा टाइद एक धार्मिक चर्च द्वारा किसानों का कर वसूला जाता था, उसे टाइद कहते हैं। 5 क्वेश्चन, टाइल से क्या आशय है? टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। सीधे राज्य से ही अदा किए जाने वाला कर को टाइल कहते हैं। सीधे राज्य से ही अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहते हैं। आगे बढ़ो। फ्रांसीसी क्रांति को किन प्रमुख दार्शनिक ने प्रभावित किया? अथवा 18वीं सदी के जॉन लॉक ने किया भाई, जॉन लॉक ने किया, जॉन लॉक ने किया। जाक रूसो ने, मोंटेस्क्यू ने किया। फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम था? फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम था भाई? मार्शले नाम था। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्शले था। 1791 के संविधान से किन लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए? 1791 के संविधान में केवल अमीरों को ही हुआ था भाई। हाँ याद रखना, अमीरों को ही प्राप्त हुए थे राजनीतिक अधिकार, क्योंकि यही वोट दे सकते हैं और यही अमीरी लोग ही लड़ सकते हैं चुनाव। बिल्कुल दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं आपको, इन क्वेश्चन से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है और कल जल्द ही